Hello students, I hope you all are doing great. This is Himanshi and today we are going to complete our exercise 1.3. So इसके पहले के दो questions we have already completed. Now it's time to complete the question number third. Okay. So इसके साथ हम exercise को भी complete कर लेंगे. So let's start with this session and before that let me tell you, if you are new to this channel, here you will be getting all CBSE updates and quick solution to the NCERT, because that is the most important point we cannot forget. Then in class 9th 10th, for the mathematics you will be getting the videos over here, and then you will be getting a previous year question practice for especially for class 10th board exam. Also for class 9th we will be having some practice sets over there. Okay, so अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर दो इस वीडियो को, ताकि हम इस चैनल को और आगे बढ़ा सके. So here we are having the third question. So मैं आपको तीनों क्वेश्चंस दिखा रही हूँ. So अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है then you can go if you have any doubt, because हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. Why? Because यही है जो है क्या है बेस, जहां से आप ये प्रूफ कर पाते हो कि किसी भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूफ करना है. ठीक है. सो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले ये दो क्वेश्चन जरूर कंप्लीट करना. अगर आप ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हो तो थर्ड में कुछ भी नहीं है, इसका जब क्या है मिक्सअप है. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट. सो हमें फर्स्ट पे क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है 1/√2 को क्या इरेशनल. ठीक है. सो प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा जैसे कि हमने √5 को इरेशनल प्रूफ किया था, उसी तरीके से हम √2 को भी क्या करेंगे इरेशनल प्रूफ कर देंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आप सबको पता है कि पहला स्टेप क्या होता है, किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, उस नंबर को हमें रेशनल मानना पड़ता है. ठीक है. तो सबसे पहले हम उसी से स्टार्ट करेंगे. वी विल राइट दैट लेट 1/√2 बी रेशनल. हम इसको क्या मान लेंगे, पहले रेशनल मान लेंगे. अब जैसे ही हम रेशनल मानेंगे हमें सबसे पहले क्लिक करेगा कि रेशनल नंबर्स होते क्या है. रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सके, जहां पे q 0 नहीं होना चाहिए, एंड p and q will be a co-prime numbers, right? ठीक है. और कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि आपस में और डिवाइड नहीं कर सकते आप फर्दर. ठीक है. चलिए. सो अगर ये रेशनल नंबर है, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1/√2 इन द फॉर्म ऑफ a/b, a डिवाइड बाय b, है ना. p/q लिखो, a/b लिखो, कोई डिफरेंस नहीं है. यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर देते हैं a और b क्या है, वेयर a एंड b आर इंटीजर. और आप इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो कि ए एंड बी क्या है, कोई को प्राइम नंबर है. को प्राइम नंबर ज्यादा बेटर रहेगा लैंग्वेज में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया. वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स. ठीक है. एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सिर्फ a/b मत लिखो. क्यों? बिकॉज ये ही हमारा एक बेस बनता है जिससे हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे आगे चल के. ठीक है. चलिए. सो ये बात हो गई. नाउ हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं कि क्या रिजल्ट है. सो विल बी गेटिंग दैट b इज इक्वल्स टू √2a. ठीक है. ये मिल जाएगा. देन स्क्वायरिंग कर लीजिए बोथ साइड. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, b² इज इक्वल्स टू 2a². ठीक है. b² क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा. इसको अभी क्वेश्चन नंबर 1 लेट कर लीजिए. नाउ अब देखो b² 2a² है. सो अगर 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊंगी बच्चों, तो 2 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊंगी तो हमें क्या मिलेगा, b² डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू a². ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझना है, क्योंकि जो आगे की जो हम लाइन लिखने वाले हैं वो क्यों लिखने वाले हैं आपको पता होना चाहिए, सिर्फ रटना नहीं है. ठीक है. सो आप ये देख पा रहे हो कि b² जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है. ठीक है. 2 जो है वो b² को डिवाइड कर रहा है. तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट हियर b² इज डिविजिबल बाय 2. ठीक है. ये लाइन लिखने के लिए हमने ये बताया. इसको लिखना नहीं है, कोई नीड नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की. आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, सिंस b² is divisible by 2. ठीक है. Therefore, b is also divisible by 2. क्लियर हो गई ये चीज. क्यों? अगर b² को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो b को भी डिवाइड कर सकते हैं. मैंने पहले पिछले क्वेश्चंस में भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है. ठीक है. ये तो एक बात हो गई, हम इसको यहीं पे रुकते हैं. तो अब हम b को क्या डिफाइन कर सकते हैं, हम b को लिख सकते हैं ना कि b इज इक्वल टू, लेट b इज इक्वल टू 2c. वी कैन राइट इट हियर. क्यों? क्योंकि 2 क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया b का. सो हम लिख सकते हैं b क्या है, 2c है, जहाँ पे c क्या है, वेयर c इज एन इंटीजर.
वेयर सी इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर होगा, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हमें ये क्लियर है कि 2 के मल्टीपल में ही कुछ होगा, ठीक है। सो ये एक चीज हो गई ना। अगर फिर से इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर, ठीक है, देन विल बी गेटिंग बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, है ना। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर हो जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल बी गेटिंग दैट बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 2a स्क्वायर, एंड 2a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम मैं 2 को डिवाइड कर दूं, ये 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 टाइम्स हो जाएगा। सो हमें क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, a स्क्वायर इज 2c स्क्वायर। सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था, तो क्या हो रहा था, बी स्क्वायर डिविजिबल था 2 से। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर भी क्या है, डिविजिबल है किससे, 2 से। मैं कलर चेंज करके यहाँ पे नोट कर देती हूँ। सो इससे भी क्या लिख सकते हैं, सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर क्या होगा, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब देखो, ये वाली लाइन को ध्यान से देखना और ये वाली लाइन को ध्यान से देखना। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ए और बी में एक कॉमन फैक्टर मिल गया, जो कि है क्या, 2। अब बच्चों इससे पहले आप ये वाली लाइन को ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे अज्यूम क्या किया था, हमने अज्यूम किया था कि 1/√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, जो इसको हम a बाई पी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और a और b कोई को प्राइम नंबर है जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बट यहाँ पे आके ये सब चीजें क्या करी, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। सो यहाँ से हमें क्या पता लगा, देयरफॉर 2 इज कॉमन factor of A and B. Now, this contradict the fact that 1/√2 is rational. ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, hence this contradiction has occurred due to our wrong assumption. So now the final answer will be hence 1/√2 is irrational. ठीक है, ये क्या है, इरेशनल, क्योंकि अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर नहीं है तो वो इरेशनल डेफिनेटली होगा। ठीक है, सो दिस इज हेंस प्रूव्ड। ऑल राइट, आई होप सब कुछ क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में ये है कि 7√5 को आपको क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, सो इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट, है ना। सो चलिए सॉल्व करते हैं। नाउ अब देखो, जब केवल रूट्स वाले नंबर्स होते हैं तो उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा एलाबोरेट होता है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था। बट ये 7√5 है या 6+√2 है, तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट मेथड में यूज कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि √5 जो है वो पहले से ही क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है मल्टीप्लाई में, बट प्लस में आप जरूर उसको शॉर्ट मेथड से ही कीजिएगा, क्योंकि √5 को दोबारा सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, so now we'll be starting like, let this second part we are doing, let 7√5 be rational. Okay, so 7/5 can be written as a divided by b, where a and b are वही लैंग्वेज है, सेम लैंग्वेज। अगर आपने 2-3 क्वेश्चन कर लिया ना, देन यू डू नॉट इवन हैव टू सी द नोटबुक। ओके, एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आई होप माई राइटिंग इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, √5 को अलोन करना है, तो सारे नंबर्स एक तरफ, √5 एक तरफ, क्योंकि √5 ही इसमें जो है वो इरेशनल है ना। सो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √5 विल बी इक्वल्स टू a डिवाइड बाय 7b। नाउ a divided by 7b is rational
आप इसमें एक चीज एड ऑन कर सकते हो, वो ये, इससे पहले आप ये नोट करोगे कि 7A और इनको डिफाइन कर दोगे पहले, ठीक है, इससे आपका लैंग्वेज बहुत ही सिंपल एंड अंडरस्टूड लगेगा। सो आप लिख सकते हो कि हियर A, B, 7 are all integers, right? Are all integers, ठीक है। Also A divided by 7B is rational. Therefore, under root 5 is also rational. But this contradict the fact that root 5 is irrational. Hence, our assumptions was wrong. ओके हमारी assumption क्या थी? रॉन्ग थी। सो 7 under root 5 और आप लिख सकते हो therefore 7 under root 5 is irrational number. Correct? So in this way you can prove this part. ठीक है, so ये थर्ड क्वेश्चन में आपको पूरा निचोड़ मिल जाएगा इस वाले टॉपिक का। I hope this part is also clear to everyone. Okay. Now let's get started and let's complete our third part as well. So third part में क्या है? बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह है, आपको इसमें भी स्टार्ट यही करना है कि लेट 6 plus root 2 is rational. ठीक है, so 6 plus under root 2 can be written as A divided by B, where A and B are co-prime and B is not equals to 0. ठीक है, so on solving what we can get, we'll getting under root 2 is equals to A divided by B minus 6. इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो मिल जाएगा root 2 is equals to A minus 6B divided by B. Here A comma B comma 6 are integers, so A minus 6B divided by B is rational. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट करवा रही हूँ बच्चों, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, एंड पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर राइट हैंड साइड कुछ रेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। देयरफॉर अंडर रूट 2 इज आल्सो रेशनल। बट ये क्या बात ठीक है? नहीं है ना। बट दिस contradict the fact that root 2 is irrational. ठीक है, ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट का, क्योंकि हमें पता है अंडर रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है। सो देयरफॉर 6 plus root 2 is irrational. करेक्ट, क्योंकि जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है वो हमारे रॉन्ग असम्पशन हुआ है। हमने क्या अज्यूम किया था? उसको रेशनल अज्यूम किया था, जो कि इस पॉइंट पे आके रॉन्ग प्रूफ हो गया। देयरफॉर जो नंबर हमने रेशनल नंबर चूज अज्यूम किया था वो रेशनल ना होके क्या है? इरेशनल है। सो हैंस प्रूव्ड। क्लियर? ऑलराइट, सो आई होप the exercise was helpful, explanation was helpful. Okay, so milte hain agli video mein. Till then, take care and bye bye, and don't forget to subscribe the channel. Okay, thank you so much.